राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे फजल अली। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन दिसंबर 1953 में किया गया था। देखिए इस आयोग के 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली जो कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे, और इनके अलावा हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिक्कर, ये तीनों ही प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। देखिए इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और इसी रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था। यानी कि जो प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग था इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया था और राज्य पुनर्गठन अधिनियम को 1956 में पारित किया गया था। देखिए इसी अधिनियम के तहत यानी कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे तो इनका भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया था 1956 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला स्वतंत्र भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था। तो आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य था। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसके द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसकी अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा यानी कि पीठासीन के द्वारा की जाती है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं तो इन्हें संविधान में कब शामिल किया गया था? 1976 में। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में हुआ था तो इसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो याद रखना है कि जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। तो इसी के तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। देखिए शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन इस समय वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 11वां जो मौलिक कर्तव्य था तो इसे वर्ष सन 2002 में 86वें संशोधन के जरिए संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। तो कई बार पूछा जाता है कि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसे कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था जो कि सन 2002 में हुआ था। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रूस। तो देखिए मौलिक कर्तव्यों को रूस देश के संविधान से लिया गया है। बात करें देखिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इन क्षेत्रीय 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए आप सभी जानते हैं ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। और देखिए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी जी थे। देखिए नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। और देखिए नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक भी कहा जाता है। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो देखिए भारत का जो संविधान था तो ये 26 नवंबर 1949 तक बनकर तैयार हो गया था। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया था यानी कि स्वीकृत किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
इसीलिए देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। और देखिए भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब देखिए बात करें संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी यानी कि प्रथम अधिवेशन था, तो ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दिल्ली में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए दिल्ली में संविधान सभा गृह यानी कि जो आज का संसद भवन है, तो वहाँ पर सेंट्रल हॉल में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो देखिए भारतीय संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था यानी कि प्रथम बैठक थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। याद रखना है, देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था, जिन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। और देखिए इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो याद रखना है कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो दोनों याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बेनेगल नरसिम्हा राव थे यानी कि BN राव थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए बता दूं, भारतीय संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया था। तो इसी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसलिए भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। देखिए जो भारतीय संविधान था इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषा में किसने लिखा था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। तो देखिए आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान के निर्माता कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। लेकिन भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी तो इन्हें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। देखिए इन्हें इसे लिखने में 6 महीने का समय लगा था। देखिए भारतीय संविधान में टाइपिंग या प्रिंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और देखिए भारतीय संविधान की जो मूल प्रति हैं तो इन्हें भारतीय संसद की लाइब्रेरी में हीलियम में भरे केस में रखा गया है। तो याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के हर पेज को चित्रों से किसने सजाया था। तो देखिए भारतीय संविधान का जो हर पेज था तो इसे चित्रों से सजाया था आचार्य नंदलाल बोस ने। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के हर पेज को चित्रों से आचार्य नंदलाल बोस ने सजाया था। और इसके अलावा जो इसका प्रस्तावना का पेज था संविधान का, तो इसे सजाने का काम राम मनोहर सिन्हा ने किया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं। तो देखिए भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो इन्हें किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किया गया यानी किस देश से लिया गया है, तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाग 3 में। तो देखिए भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो इन्हें भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। याद रखना है। और देखिए इस समय वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो देखिए जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में यानी कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी,
तो उस समय भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन देखिए इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है, तो 12 अनुसूचियाँ हैं, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता, यानी कि भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन घंटी को दबाना ना भूलें।